तो भगवान प्रिया जी के साथ और एकांत में। अब तो कामदेव बड़े खुश, बड़े खुश। हाँ बोले प्रभु ये ठीक है, ये सब भीड़ भाड़ थी इसलिए मेरे तीर नहीं चल पा रहे थे, ये बहुत सारी गोपियां थी। अब आप अपनी प्रिया के संग हो तो मेरा काम। इस लीला से आप देखना कैसे काम जो है पराजित होता है, कैसे भोलेनाथ ने काम को भस्मीभूत किया। तो भगवान ने सुंदर प्रिया जी की चोटी करी। ये 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 34वां श्लोक है। मैं श्रीमद् भागवत से ही बोल रहा हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का प्रेम है इसमें, लेकिन बोल श्रीमद् भाग से ही रहा हूँ। केश प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम तानि चूर्णयता कांता मुपविष्ट मिह ध्रुवम। ये भगवान जब प्रिया जी की चोटी कर रहे हैं तो प्रिया जी को इतना, अम्मा कोई कंगा तो है नहीं, और ऐसी सुकुमार प्रिया जी और ऐसे उनके केस, तो अपने सुकोमल चरणों से ऐसे बड़े प्यार से प्रिया जी के केस सहरा रहे हैं चोटी बनाने के लिए। सुंदर सुंदर पुष्प चुन के लाए श्याम सुंदर, उनकी चोटी में गजरा लगा रहे हैं। अब तो कामदेव ने कही भाई अब तो मैं जीतने ही वाला हूं। प्रियालाल एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि अरे बेवकूफ, हम में काम देख रहा है तू, हैं? हम में काम देख रहा है? तो मुस्कुरा रहे हैं, चल तेरी इच्छा है, चल लगा रहा पीछे। तो भगवान ने श्री चरणों में प्रिया जी की में महावर लगाई। कैसी सुंदर महावर लगाई। प्रिया जी बोली आहा कन्हैया आज तो आनंद आ गया, कितनी सुंदर, तुम तो बड़े होशियार हो भाई। तो प्रिया जी बोले कि क्या बताएं हे राधे, तुम्हारी सेवा से कैसा सुख मिलता है, क्या बताएं। तभी प्रिया जी ने फिर इस काम को देखा तो बोले अच्छा। तो प्रिया जी बोली कि श्याम सुंदर देखो इतनी सुंदर तुमने महावर लगाई है, तो अब जब मैं भूमि पर रखूंगी तो ये बिगड़ जाएगी महावर, तो तुम ऐसा करो, तुम तो मुझको अपने कंधे पे बैठा लो। अब तो कामदेव और खुश। श्याम सुंदर बोले हे प्रिया जी, इससे बड़ा मेरा परम सौभाग्य क्या होगा कि मैं आपको विराजमान करूं। ये लीला राधा वल्लभ लाल की चल रही है। अब देखिए पहले भगवान श्री कृष्ण में राधा रानी थी, अब ये युगल लीला कर रहे हैं प्रिया प्रीतम। तो भगवान ने प्रिया जी से कही कि भाई अभी ये मानेगा नहीं, ये पीछे लगा हुआ है अभी। तो प्रिया जी ने जैसे ही चरण उठाया और श्याम सुंदर प्रिया जी को प्रणाम करके श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। इधर गोपियां ढूंढती ढूंढती आई तो उन्होंने कहा अरे ये तो कपटी नहीं महाकपटी है। अरे हमको छोड़ के गया तो गया, अपनी प्रिया को छोड़ के चला गया। लेकिन अभी गोपियों को दिख नहीं रहा है। अब प्रिया जी के अंक में श्याम सुंदर विराजे हुए हैं। ये राधा वल्लभ उपासना है, दो मन मिले एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। अब तुमको यही इसलिए हम ये सारी बातें सुना रहे थे आपको, क्यों? अरे तुम तो श्याम सुंदर के दर्शन करके आए हो, राधा रानी के दर्शन करके नहीं। हम इसलिए सुना रहे थे ये सारी बातें आपको। अब क्या हुआ, प्रिया जी में श्याम सुंदर है, गोपियों को नहीं दिख रहे हैं। तो उन्हें समझाया देखो भाई अब परेशान मत हो, तुम ज़्यादा ढूंढोगे तो और सघन वन में चले जाएंगे, कांटे कंकड़ ये सब लगेंगे। तो इन गोपियों को बोले यहीं आ जाओ, और सब गोपियों ने मिलकर और फिर गोपी गीत गाया है।